वेलकम टू डेली बिजनेस न्यूज। और भाई क्या क्या हो रहा है? to 7 lakh crores over the next 5 years. 7 लाख करोड़? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। सीरियसली लेना पड़ेगा सर। और कौन बोलता है पॉलिटिशियन काम नहीं करते? ये तो 10 मिनट डिलीवरी भी कर देंगे। मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिए। यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वेनेजुला का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। क्या बोला तूने? मैं हूं हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं आज की बिजनेस न्यूज के साथ। भाई पहली न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने थ्रेटन किया है यूएस के फेड चेयरमैन को कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करो वरना तुम पे क्रिमिनल केस कर दूंगा। और भाई डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है तो इस बात को सीरियसली लिया जाएगा, क्योंकि वो तो सीधा घर से उठा लेते हैं। फेड के चेयरमैन ने बोला तो है कि वो पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर ऐसे इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करेंगे, बट देखने वाली बात है क्या होता है। अगली न्यूज भी इन्हीं की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाला जहां पर वो खुद को वेनेजुला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बता रहे हैं। द लेवल ऑफ नार्सिसिज्म। और ये जो फोटो है वो भी विकिपीडिया का नहीं है, ये उन्होंने खुद ही एडिट किया है। अगली न्यूज से पहले आपको एक सवाल है, आपको क्या लगता है सैमसंग का मार्केट शेयर ज्यादा होगा या एप्पल का? सैमसंग का ना? मुझे भी सैमसंग का ही लगा था, क्योंकि बजट फोन्स बनाते तो सब खरीद सकते होगे। बट 2025 में सैमसंग का मार्केट शेयर था 19% और एप्पल का आया 20%। 2011 के बाद ये पहली बार हुआ है कि सैमसंग का मार्केट शेयर एप्पल से कम है। सेकेंडली, मैं खुद एप्पल डिवाइसेस यूज करता हूँ, बट यार जो फीचर्स एंड जो एआई एडवांसमेंट्स जो मुझे लगता है सैमसंग में आ रहे हैं, एप्पल में नहीं आ रही। जो एप्पल इंटेलिजेंस की वो बात कर रहे थे वही अब तक ढंग से लॉन्च नहीं कर पाए, फिर भी मार्केट शेयर बढ़ रहा है। मैं एप्पल के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ, एप्पल एक टेक कंपनी से ज्यादा एक फैशन कंपनी है जो टेक प्रोडक्ट्स बेचती है। अगर आपको ये लाइन समझी तो ठीक है, वरना तो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। रैपिडो यूज करते हो, सोचते हो कि बाइक्स आ जाती है, इतने कम प्राइस में ट्रैवल कर लेते हो, तो ये ऐसे ही नहीं होता। रैपिडो ने FY25 में 258 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। 250 करोड़ लॉस किया है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का रेवेन्यू है एंड कंपनी ग्रो कर रही है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, मार्केट शेयर ले रहे हैं। इनफैक्ट टू व्हीलर कैब्स में तो इनके पास मोनोपोली है, बट फिर भी इतना लॉस। अगली न्यूज है 2025 में नए डीमैट अकाउंट की जो ओपनिंग है वो 33% से कम हुई है। इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं कि पहले तो मार्केट में काफी लोगों ने काफी सारा पैसा लॉस किया, मार्केट ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है। अगली न्यूज है उनकी जो रिपोर्टर के मुंह पे बोलते हैं, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। मुकेश भाई अंबानी की। उन्होंने अभी कहा कि वो 7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले अगले 5 साल में गुजरात में, जिसमें से 3.5 लाख करोड़ वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। और जो मैं इतने आसानी से बोल रहा हूँ 3.5 लाख करोड़, मैं आपको एक बार रियलाइज कराना चाहता हूँ 3.5 लाख करोड़ ही क्या होता है। एक होता है 3 करोड़ जो कि बड़ा अमाउंट है, एक होता है 30 करोड़, एक होता है 300 करोड़, एक 3000 करोड़, 30,000 करोड़, 3 लाख करोड़। और इन्होंने अभी तक कर दिए हैं 3.5 लाख करोड़। तो सही है यार, अगर कोई बिलियनियर अपनी कंट्री में इतना इन्वेस्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, काफी सारी जॉब्स क्रिएट होती है। और दूसरी बात, ये इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली गुजरात में ही किया जा रहा है और इसका रीजन भी है कि भाई गुजरात बिजनेस फ्रेंडली है, यहाँ पर सेंटर स्टेट सेम है तो फिर वो अलाइनमेंट मिल जाती है उनको। और तीसरा, यहाँ पे लैंड अवेलेबिलिटी, एक जगह पे बहुत बड़ी लैंड, जैसे कच्छ हो गया, जैसे जामनगर हो गया, जैसे अडानी जी का मुंद्रा हो गया, ये भी अवेलेबल है। और ये 7 लाख करोड़ काफी सारे फील्ड में लगेंगे, ग्रीन एनर्जी, एआई डेटा सेंटर्स, सोलर प्रोजेक्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन। और अडानी पोर्ट्स ने भी 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है जो वो मुंद्रा पोर्ट में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे उनकी पोर्ट कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। और रिलायंस की तरह ही वो एनर्जी पार्क्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है। भाई अगली न्यूज तो मैं देख करके हैरान हो गया था, एक एमपी 10 मिनट डिलीवरी कर रहा है। पर उससे पहले मैं ये देख के हैरान हो जाता हूँ कि आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक करो, इसे सबके साथ शेयर करो। मैं डेली ऐसे बिजनेस न्यूज लाता रहता हूँ। और हम तो राघव चड्ढा पे, क्या ही क्रेजी मार्केटिंग लेवल का मूव है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि राघव चड्ढा पहले भी पार्लियामेंट में ये सवाल उठा चुके हैं कि कैसे 10 मिनट डिलीवरी राइडर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, वो भी किसी के भाई बेटे है। तो ये उनपे ज्यादती हो रही है कि वो 10 मिनट में डिलीवर कर रहे हैं, जिससे उन्हें सिग्नल जंप करना पड़ता है और उनकी लाइफ भी खतरे में रहती है। इस पर ब्लिंकिट जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने एक पूरा पॉडकास्ट किया था, काफी सारे लोगों ने कहा था, उन्होंने पीआर भी किया, जिसमें उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि भाई हम राइडर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशन देते हैं, उनका इंश्योरेंस भी कराते हैं और उनके पास कोई ऐसा 10 मिनट का टाइमर नहीं रहता है। हमारे पास स्टोर्स ही इतने सारे कि राइडर अपने आप
आपके घर तक 10 मिनट में पहुंच जाता है, जो भी है। बट अब राघव चड्ढा ने ये किया है, ये एक्सपीरियंस करने के लिए कि एक राइडर एक्चुअल में कितनी सारी प्रॉब्लम से जूझता है। सही है। अगली न्यूज भी रिलायंस की है। रिलायंस के साथ कोई गेम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक न्यूज आई थी कि रिलायंस अपने बैटरी प्रोजेक्ट को रोक रहा है। फिर रिलायंस को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि हमने हमारे बैटरी प्रोजेक्ट को नहीं रोका है, वो ऑन ट्रैक है। और उसके पहले एक न्यूज थी कि रिलायंस वाले अभी भी रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, जबकि यूएस ने तो सैंक्शन लगाया। रिलायंस को वापस क्लैरिफाई करना पड़ा कि भाई हम ऑयल नहीं खरीद रहे, हम कब से ऑयल खरीदना बंद कर चुके हैं। इसके पहले एक न्यूज आती कि रिलायंस पे $30 बिलियन का एक चार्ज लगा है, क्योंकि वो कोई अंडर प्रोडक्शन ऑफ गैस के केस में। रिलायंस को फिर से क्लैरिफाई करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या कोई चाहता है रिलायंस को नुकसान हो या उसका स्टॉक नीचे गिरे? क्योंकि ऐसी न्यूज से एक्चुअल में स्टॉक पे अफेक्ट पड़ता है। भाई गवर्नमेंट ने एयर प्यूरिफायर से तो जीएसटी हटाने को मना कर दिया, लेकिन जब लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी हटाया तो उनका बिजनेस दिसंबर के महीने में ही 40% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लाइक तो अब तक आपने कर ही दिया होगा ना, मैंने पहले भी बोला था। नहीं किया? अभी कर दो और इसे सबके साथ शेयर करो। मैं डेली आपके लिए ऐसी ही बिजनेस न्यूज लाता रहता हूँ। कल फिर मिलता है बिजनेस न्यूज के साथ।